अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको काई स्क्वायर टेस्ट का फंडामेंटल्स पूरा बताया था और एक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करके देखा था और हमने ये समझा था कि हमें किस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और किस केस में हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या नल हाइपोथेसिस को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें हमने समझ ली थी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करके देखेंगे आज की वीडियो में, इनके प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे दो डेटा सेट्स का यूज करके। तो पहला जो हमारा डेटा सेट है, यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी ली है, ठीक है, जिसमें पहला हमारा कॉलम है जॉब सेटिस्फेक्शन, दूसरा हमारा है जॉब लीविंग स्टेटस। यहाँ पे आपको दे रखा है हाई, मीडियम, लो। अब हाई के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ रहा है नो, मतलब कि जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन हाई है और उसका जॉब लिविंग स्टेटस क्या है, नो है, मतलब उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी है। मीडियम पे नहीं छोड़ी है, लो पे छोड़ी है। इसी तरह से बहुत सारे आपके पास क्या है, रोज हैं। ओके, इसके बाद में हम आते हैं कि हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले काम हम करेंगे इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेटा, मतलब ये डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्या की है, प्रोवाइड की, ताकि ये डेटा फ्रेम में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। अब हमें सिंपली क्या करना है, df डॉट हेड की हेल्प से इसको जस्ट प्रिंट करवा के देखना है। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करवा के देखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है, यही जो चीज है ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में आपके सामने क्या हो जाएगी, प्रिंट होके मिल जाएगी। पहला कॉलम आपका होगा जॉब सेटिस्फेक्शन, दूसरा जॉब लीविंग स्टेटस। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रिंट होके आ चुकी है, डॉट हेड लिखा है इसीलिए स्टार्टिंग की ओनली 5 रोज आई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें मेन काम हमें अब करना है। सबसे पहली स्टेप जो कंटिंजेंसी टेबल हमने बनाई थी वो भी ये हमें बना के दे सकता है, तो उसके लिए हमें किसी और टूल की जरूरत नहीं है, ये हम पांडास की हेल्प से ही इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमें कंटिंजेंसी टेबल चाहिए। तो यहाँ पे हम CONT अंडरस्कोर टेबल, आप पूरा नाम भी दे सकते हो, तो ठीक है, ये कंटिंजेंसी टेबल आ जाएगी। कैसे, तो उसके लिए हम लिखेंगे पीडी डॉट क्रॉस टैब मेथड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उस क्रॉस टैब मेथड में हम बताएंगे कि हम कौन से कॉलम्स को लेके कंटिंजेंसी टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो DF, और हमारा जो पहला कॉलम है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन, तो उसको हमें यहां से कॉपी करके और सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा जो कॉलम है वो क्या है, जॉब लीविंग स्टेटस। ठीक है, तो हम लिखेंगे DF, और फिर हमारा जो दूसरा कॉलम है वो हमें यहाँ से प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने इसको क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स में इसको हम आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसी टेबल को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और ये जो CONT टेबल है हमारी, उसको हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हमारी जो कंटिंजेंसी टेबल है वो प्रिंट होके आ चुकी है। अब ये टेबल कैसे प्रिंट हुई, तो देखो हाई के करस्पॉन्डिंग यस कितने थे, 3 थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम पूरी की पूरी इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाएं तो आप काउंट करके देखोगे हाई के करस्पॉन्डिंग यस आपको 3 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखो हम इसको पूरी की पूरी ही प्रिंट करवा के देखते हैं। तो आप अगर आप काउंट करते हो तो देखो हाई के करस्पॉन्डिंग आपको यस कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसी तरह से आपको ऐसी रोज जिसमें लो हो, मतलब कि हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन क्या हो, लो हो, और जॉब लीविंग स्टेटस नो, कितनों में है, 2 रोज में है। तो आप खुद इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, आपके सामने ये टेबल है, आप खुद एक टेबल बनाइए। इसके बाद में ये आपकी क्या है, कंटिंजेंसी टेबल है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो चुका है। अब हमें काई स्क्वायर टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज किसका कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक पैकेज को इंपोर्ट करवाया, देखो फ्रॉम scipy डॉट स्टेट्स। ठीक है, इंपोर्ट हमने किसको करवाया है, kai2 अंडरस्कोर, मतलब kai2 का मतलब काई स्क्वायर अंडरस्कोर कंटिंजेंसी, हमें इस पैकेज की क्या है, जरूरत है। ठीक है ना, तो हमने इस फंक्शन को, सॉरी, हमें इस पैकेज में से इस फंक्शन को क्या करवा दिया है, इंपोर्ट करवा दिया है। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें इसी फंक्शन का क्या करना है, यूज करना है। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिंजेंसी टेबल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को कॉल कुछ इस तरह से करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, काई स्क्वायर अंडरस्कोर कंटिंजेंसी, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी टेबल थी CONT अंडरस्कोर टेबल, ठीक है, वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, पास करनी है। ओके, अब ये फंक्शन ये टेबल ले रहा है, हमें कुछ रिटर्न भी करेगा। अब ये रिटर्न हमें 4 चीजें करता है।
पहला काय स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न करता है, फिर इसके बाद क्या रिटर्न करता है, पी वैल्यू भी हमें यही रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसके बाद हमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रिटर्न करता है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल हमें ये क्या करता है, रिटर्न करता है। ओके, तो हमें 4 वेरिएबल्स में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला वेरिएबल इज काय स्क्वायर, दूसरा वेरिएबल इज पी एफ, थर्ड वेरिएबल इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, फोर्थ वेरिएबल इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके, EFT। ओके, ये मैंने इस तरह से इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। मैं इसको एक बार रन करके देखती हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट करवाया भी नहीं था। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, EFT, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो EFT मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको हमने किया रन। तो आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल आ रही है। 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग 1.5 आ रहा है। तो ये है हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल और ये क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल है। कैसे हम कैलकुलेट खुद कर सकते हैं ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद अगली स्टेप, ये आप नहीं भी प्रिंट करवाते काम चल जाता, क्योंकि हमें मतलब किससे है, पी वैल्यू से मतलब है। तो हम अब पी वैल्यू जो कि बहुत ही यूजफुल चीज है उसको हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसको रन करने पे आउटपुट आ रहा है 0.43 आ रहा है, जो कि 0.05 से क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो आपको भी एक चीज तो पता ही है, क्या चीज पता है, कि अगर हमारी पी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.05 आती है तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, वो कहता है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, जिनके बीच में भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो 2 कॉलम्स हैं वो क्या है, हमारे 2 कॉलम से जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब लिविंग स्टेटस। तो हमारा नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। पी वैल्यू आई है 0.4, जो कि 0.05 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगर ये कम होती तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते, लेकिन ये ज्यादा है इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 2 लाइंस लिखनी है, ठीक है। ज्यादा कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं है। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया है, 0.05 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर P जो है हमारा लेस देन अल्फा आता है, ठीक है, तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब लिविंग स्टेटस। ओके, अब हम इसको भी क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इसको रन करने पे हमें क्या मिला, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो नल हाइपोथेसिस का कहना है कि जॉब लिविंग स्टेटस और जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, तो वो सही कह सकता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे हम थोड़े बहुत इसमें चेंजेस कर दें, लाइक हमने यहाँ पे चेंजेस में कर दिया, यहाँ पे मीडियम को लेके मैंने सपोज कर दिया इसको यस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम यहाँ पे यस के बदले हम नो कर देते हैं, कुछ भी 1-2 चेंजेस करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी जो पी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर हमें चीजों को फिर से क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो इसको भी रन किया मैंने, इसके बाद मुझे इस वाले कॉलम को भी क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, और लास्ट में मुझे इस वाले को भी क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमारी पी वैल्यू किस हद तक चेंज हुई है। ओके, तो अब अभी भी क्या हो रही है, फेल टू रिजेक्ट। तो आप कुछ और भी चेंजेस कर करके देख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, एक और डेटा सेट लेते हैं और उसमें देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल के लिए क्या कर देते हैं, हटा ही देते हैं, क्योंकि इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। हम डेटा फ्रेम में एक दूसरी डेटा फ्रेम लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक CSV फाइल को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा read_CSV, और हमारी CSV फाइल का जो नाम है वो है एम्प्लॉयज, जिस पर हम पहले भी काम कर चुके हैं। ओके, data_Indian। ओके, तो इस टेबल को, और यहाँ पर हम इसको df.head लिख के इसी को हम क्या करवा के देखते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं। ओके, एम्प्लॉयज डेटा इंडियन, और यहाँ पर .csv भी लगाना था, तो ये .csv लगाया और इसको हमने रन करके देखा। तो इसमें इतने सारे कॉलम है, लेकिन हमें जो एनालिसिस करना है वो 2 कॉलम्स पे करना है। पहला है डिपार्टमेंट
और दूसरा है क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट और क्वालिफिकेशंस के बीच में हमें क्या करना है, काय स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना है। मतलब पहले क्वालिफिकेशंस आ जाए और उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, डिपार्टमेंट आ जाए कि क्या क्वालिफिकेशन और डिपार्टमेंट का कोई लेना देना है या नहीं है। ठीक है ना, तो हमें एनालिसिस इन दोनों कॉलम्स पे करना है। तो पहले हम लिखेंगे क्वालिफिकेशंस, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, क्वालिफिकेशंस लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वालिफिकेशंस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है हमारा डिपार्टमेंट, तो यहां पे हमने लिख दिया डिपार्टमेंट, तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट। ओके, इसके बाद इसको हम करके देखते हैं रन। तो इसको हमने जब रन किया तो हमारी जो कंटिजेंसी टेबल आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। जो क्वालिफिकेशंस है वो टोटल 3 थी, बैचलर्स डिग्री, एमबीए और मास्टर्स डिग्री। डिपार्टमेंट्स थे फाइनेंस, एचआर, आईटी, मार्केटिंग और ऑपरेशंस। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि एमबीए के कितने फाइनेंस में, कितने एचआर में एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, काय स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल हमें निकालनी है। तो ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल। उसके बाद हमें पी वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो वैल्यू अभी भी हमारी क्या आ रही है, 0.449 आ रही है। आप चाहो तो बहुत सारे चेंजेस और करके देख सकते हो। ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 ही रहेगा, 5% सिग्निफिकेंस लेवल है। ठीक है, अगेन हमारा यहाँ पे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट, आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, एसोसिएशन बिटवीन आपका क्या है, डिपार्टमेंट है और दूसरा क्या है, क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वालिफिकेशन और यहाँ पे क्या लिख दिया है, डिपार्टमेंट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे DEPT। इसी तरह से यही चीज हमें यहाँ पे नीचे भी लिख देनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिपार्टमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, जॉब लीविंग स्टेटस के प्लेस पे डिपार्टमेंट लिख देंगे। तो इसकी जगह पे हमें इसको पूरे को सिलेक्ट करके DEPT लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो अगेन आउटपुट क्या आ रहा है, फेल टू रिजेक्ट, क्योंकि हमारी जो P वैल्यू है वो 0.05 से क्या है, ज्यादा है।